गांव और शहरी बहू का काम, एक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। भारत एक विविधताओं वाला देश है जहां गांव और शहर की जीवन शैली में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। इसी भिन्नता के कारण गांव और शहरी बहू के कार्य, जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं भी काफी भिन्न होती हैं। यह अंतर केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक ढांचे पर भी आधारित होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि गांव की बहू और शहर की बहू के कार्यों में क्या अंतर होता है और वे अपने अपने परिवेश में कैसे सामंजस्य बनाकर चलती हैं। 1. पारिवारिक संरचना और जिम्मेदारियां। गांव की बहू। गांवों में आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा प्रचलित है। यहाँ बहू को न केवल अपने पति और बच्चों की देखभाल करनी होती है, बल्कि सास ससुर, देवर देवरानी, नंद आदि की भी सेवा और सम्मान की अपेक्षा की जाती है। घर में एक प्रकार की अनुशासनात्मक व्यवस्था होती है और बहू से अपेक्षा की जाती है कि वह पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करे। उसके दैनिक कार्यों में खाना बनाना, पशुओं की देखभाल, खेतों में सहायता, पानी भरना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल और घर के बुजुर्गों की सेवा शामिल होते हैं। शहरी बहू। शहरी जीवन में अधिकतर परिवार छोटे न्यूक्लियर होते हैं। यहाँ बहू की जिम्मेदारियां प्रायः पति और बच्चों तक सीमित होती हैं। शहरी बहू की भूमिका पारंपरिक कार्यों तक सीमित नहीं रह गई है। वह घर संभालने के साथ साथ नौकरी भी कर सकती है। उसके कार्यों में खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, ऑफिस का काम, शॉपिंग, बैंकिंग, बिजली पानी के बिल भरना, सोशल लाइफ में भागीदारी आदि शामिल होते हैं। कई मामलों में वह घर और करियर दोनों को एक साथ संभालती है। 2. शिक्षा और तकनीकी उपयोग। गांव की बहू। अभी भी कई गांवों में शिक्षा का स्तर उतना विकसित नहीं है। हालांकि स्थिति धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन अधिकांश गांवों में बहुएं तकनीकी सुविधाओं से कम परिचित होती हैं। वे मोबाइल, इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाओं का सीमित उपयोग करती हैं। उनका ध्यान अधिकतर पारंपरिक कार्यों पर केंद्रित होता है। शहरी बहू। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं शिक्षित और जागरूक होती हैं। वे टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सोशल मीडिया, कामकाजी ऐप्स, ऑनलाइन क्लासेज आदि का उपयोग उनके जीवन का हिस्सा है। इससे उनका जीवन ज्यादा सुविधाजनक और प्रभावशाली बनता है। 3. सामाजिक भूमिका और स्वतंत्रता। गांव की बहू। गांव में सामाजिक परंपराएं और मान्यताएं अधिक प्रभावशाली होती हैं। वहां बहू को समाज की नजरों से खुद को सुरक्षित और मर्यादित रखना पड़ता है। पर्दा प्रथा, व्रत त्योहारों का पालन, बड़ों का आदर, पारंपरिक कपड़े पहनना आदि का विशेष महत्व होता है। स्वतंत्रता सीमित होती है और निर्णय लेने की क्षमता प्रायः परिवार के पुरुष सदस्यों या बुजुर्ग महिलाओं के हाथ में होती है। शहरी बहू। शहरों में महिलाएं अधिक स्वतंत्र होती हैं। वे अपने फैसले स्वयं ले सकती हैं, चाहे वह कपड़े पहनने का मामला हो या नौकरी चुनने का। यहाँ सामाजिक दबाव अपेक्षाकृत कम होता है और महिलाएं अपने हक और अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होती हैं। वे क्लब, NGO, किटी पार्टी
योगा ग्रुप, ऑफिस मीटिंग्स आदि में सक्रिय भागीदारी करती हैं। 4. आर्थिक योगदान। गांव की बहू। गांवों में अधिकांश महिलाएं घरेलू काम करती हैं, लेकिन कई महिलाएं खेतों में अपने पतियों के साथ काम करके आर्थिक सहयोग भी करती हैं। कुछ महिलाएं दूध व्यवसाय, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई, मनरेगा आदि के माध्यम से भी परिवार की आय में योगदान देती हैं। हालांकि उनका श्रम प्रायः अनपेड माना जाता है। शहरी बहू। शहरी महिलाएं अक्सर शिक्षित होती हैं और नौकरी या व्यवसाय से जुड़े रहती हैं। वे शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक कर्मचारी, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल आदि रूप में घर की आय का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनती हैं। उनके पास अपने खर्च और भविष्य की योजना बनाने की स्वतंत्रता होती है। 5. चुनौतियां और अवसर। गांव की बहू की चुनौतियां। शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की कमी, पारंपरिक सोच का दबाव, सीमित स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, काम की अधिकता और मान्यता की कमी। शहरी बहू की चुनौतियां। घर और करियर के बीच संतुलन, नौकरी में प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव जैसे सुपरवुमन बनने की उम्मीद। समय की कमी, मानसिक तनाव और अकेलापन। निष्कर्ष, गांव और शहरी बहू दोनों ही अपने अपने परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गांव की बहू पारंपरिक जिम्मेदारियां निभाकर सामाजिक ढांचे को बनाए रखती है, तो शहरी बहू आधुनिकता के साथ जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करती है। दोनों की भूमिकाएं भले ही भिन्न हों, लेकिन उनका योगदान परिवार और समाज के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आवश्यकता इस बात की है कि हम दोनों को समान सम्मान और अवसर प्रदान करें, ताकि वे अपने अपने तरीके से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।